नमस्कार दोस्तों बसंतकालीन गन्ने की बुआई अब शुरू हो चुकी है और हमारे देश में बसंतकालीन गन्ने की बुआई बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई गन्ने की वही सामान्य तरीके से जो पहले से बुआई चलती आ रही है इसी तरीके से बुआई करते हैं। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि किसान भाई गन्ने की बुआई करता है न कि गन्ने के बीज की, क्योंकि गन्ने में और गन्ने के बीज से बुआई करने में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। क्योंकि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारे रोग और कीट भी अधिक बढ़ जाते हैं, साथ के साथ पैदावार भी कम होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर हमको दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह का बीज हम बुआई में प्रयोग करते हैं ऐसा ही हमारा उत्पादन होता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने गन्ने की बुआई कैसे करें, साथ के साथ गन्ने में और गन्ने के बीज में क्या अंतर है और हम गन्ने का बीज किस प्रकार तैयार करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। दोस्तों, किसी भी फसल में एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें बीज का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। आप किसी भी फसल में जैसा बीज बोओगे ऐसा ही उस फसल से आप उत्पादन लोगे। इसीलिए गन्ने में भी हम किसान भाई क्या करते हैं कि गन्ने को ही हम बो देते हैं, उसके बीज को नहीं बो पाते। जो गन्ना हम मिल फैक्ट्रियों में सप्लाई करते हैं उसी गन्ने से हम बुआई करते हैं। उसमें होता क्या है कि जो गन्ना हम मिल को दे रहे हैं उसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारा जमाव कम होता है। लेकिन जब हम गन्ने के बीज की बुआई करते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा यानी कि जो पानी की मात्रा होती है वो अधिक होती है, जिससे जमाव तो अच्छा होता ही होता है, साथ के साथ जो रोग होते हैं वे भी बहुत कम लगते हैं। सप्लाई करने वाले गन्ने में रोगों का प्रकोप बहुत ही अधिक दिखाई देता है, लेकिन जो हम बीज तैयार करके बुआई करते हैं उसमें रोग बहुत कम होते हैं। और साथ के साथ जब हम बीज बुआई करते हैं तो हमारी फसल में रोग और कीट जो है कम लगते हैं, जिससे हमारा उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ में हमारी जो लागत होती है वह भी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं ऐसा ही हम काटते हैं। तो दोस्तों, हमें गन्ने की बुआई न करके अगर जो हम गन्ने का बीज तैयार करके उसकी बुआई करते हैं तो हमारा उत्पादन तो अच्छा ही होगा, साथ के साथ हमारी जो लागत अधिक आती है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गन्ने का बीज हम कैसे तैयार करें। जब हम गन्ने का बीज दोस्तों तैयार करते हैं तो उसकी देखभाल भी हम अलग तरीके से करते हैं। उसमें जो कल्चर ऑपरेशन होता है उसको भी हम अलग तरीके से करते हैं। सही प्रकार से हम बीज का शोधन करते हैं और उन्हीं स्वस्थ आंखों का प्रयोग करते हैं जो गन्ने में बिल्कुल स्वस्थ आंख होती हैं, जिनमें किसी प्रकार का रोग या कीट नहीं लगा होता है। सामान्य फसल से जो गन्ने का बीज हम तैयार करते हैं उसमें हम 25% यूरिया का भी प्रयोग अधिक करते हैं, जिससे उसमें शर्करा की मात्रा कम हो, साथ के साथ ग्लूकोज यानी कि पानी की मात्रा उसमें अधिक हो, जिससे जमाव उसका अच्छा हो। ऐसे बीज को हम हर साल तैयार कर सकते हैं। इसके अनुसार जैसे कि आपने 1 हेक्टेयर की बुआई करनी है तो उस हिसाब से आप गन्ने को की बुआई करें कि आने वाले समय में हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है। जैसे 1 हेक्टेयर की बुआई आप करते हो तो 1 से 1.5 बीघा आप अलग से गन्ने का बीज नर्सरी तैयार करके उसका आप बीज बना सकते हो। तो आइए चलिए बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना गन्ने का बीज जो तैयार कर लें। इसमें सबसे पहले हमें गन्ने का ऊपरी भाग हम अलग कर लेते हैं, जिसमें जो गन्ने का आपका 1/3 भाग होता है उसको हम अलग निकाल लेते हैं और उसमें से स्वस्थ आंखों को अलग निकाल लेते हैं। जो उसकी स्वस्थ आंख होती हैं, जैसे कोई गन्ने में कोई कीट लगा होता है उन आंखों को अलग कर लेते हैं, साथ के साथ स्वस्थ आंख हम उसमें से अलग निकाल लेते हैं। इसके बाद उन आंखों को हम किसी भी फंगीसाइड जैसे कार्बनडाजिम, थाइपोनेट मिथाइल हेक्सास्टोप में 10 से 15 मिनट तक भिगोना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि उसको जो है टुकड़ों को बिना भिगोए उस पर डायरेक्ट स्प्रे मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उसमें होता क्या है कि जब हम टुकड़ों को भिगोते हैं 10 से 15 मिनट तक तो उसमें अंदर तक वो दवाई अंदर तक जाती है और उसमें नमी की मात्रा तो बढ़ती है, साथ में जो है उसमें जो भी कीट होते हैं वे अंदर तक मर जाते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो। 40 लीटर पानी में आप 40 ग्राम फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो और उसमें 20 ml इमिडाक्लोरोपिड भी आप मिला सकते हो। और आप इन्हें 10 से 15 मिनट तक जरूर भिगोएं, जिससे उसमें नमी की मात्रा बढ़े और साथ में उसमें जो अंदर लगने वाले कीट हैं वे भी खत्म हो जाएं।
दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि आप इसको कई तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हो। डायरेक्ट आप खेत में भी प्लांटिंग कर सकते हो, साथ में एसटीपी के द्वारा भी आप इसको बेड पर आप सिंगल बेड लगाकर नर्सरी बनाकर उसके बाद में आप खेत में लगा सकते हो। साथ में हम पोर्ट्रे में भी आप इसको इन टुकड़ों को लगाकर प्योद बनाकर बाद में खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। बीज तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो उस समय आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए कि आने वाले समय में आप उस फसल को 8 से 10 महीने में ही उसका बीज तैयार कर लें, क्योंकि गन्ने की बीज के लिए 8 से 10 माह का बीज बहुत ही अच्छा रहता है। उसके जर्मिनेशन के लिए, उसमें रोग के लिए बहुत ही अच्छी रहती है 8 से 10 माह की फसल ही, यानी कि आफ्टर वीट के बाद आप जो है उसकी बुआई करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। और सामान्य फसल से उसमें आपको यूरिया का भी प्रयोग अधिक करना है। कम से कम 25% यूरिया का जो आप सामान्य गन्ने की बुआई करते हो उससे अधिक 25% यूरिया आप सामान्य 25% अधिक प्रयोग करें, जिसमें पौधे की शर्करा की मात्रा कम होकर ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़े, जिससे उसमें जो नमी की मात्रा है वो अधिक हो जाती है। साथ के साथ आपको बीज शोधन सही प्रकार से करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बीज को सही प्रकार से 10 से 15 मिनट फंगीसाइड में और डुबोना है, जिससे उसके अंदर तक दवाई चली जाए और उसमें जो अंदर जो फंगस लगी हुई है या कोई कीट लगा हुआ है वह अंदर ही मर जाए और आने वाले समय में आपके गन्ने में किसी प्रकार का रोग न हो। उन्हीं सही आंखों का चुनाव करना है जो बिल्कुल रोग रहित हो, स्वस्थ आंखें लेनी है, उन्हीं को आप जो है गन्ने में बुआई करें और उसी की आप जो है ट्रांसप्लांटिंग करें। किसी भी प्रकार की रोग या वैसी कोई आपको आंख नहीं लेनी है। जब आप अगले समय इसकी बुआई करते हैं, जब गन्ने की बीज की आप बुआई करते हैं तो इसमें रोग और कीट का प्रकोप बहुत ही कम होता है। साथ के साथ इसका जमाव इतना अच्छा होता है कि जो आप गन्ने की बुआई करते हो और बीज तैयार करके जो गन्ने की बुआई कर रहे हो उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। तो इसलिए आप जो है इसकी बीज तैयार करके अगर जो गन्ने की बुआई करते हो तो बहुत ही अच्छा उत्पादन, और साथ के साथ आपकी जो कीट की समस्या, जो आप कीट में दवाई लगाते हो रोकथाम के लिए जो लागत देते हो वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों गन्ने की बुआई करते समय आप गन्ने की बुआई ना करके अगर जो बीज की बुआई करते हो तो एक बहुत ही अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो और साथ के साथ अपनी लागत भी कम कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी। आने वाले वीडियो में हम गन्ने की आपको